देखिए, इस राष्ट्र को जो जन्म देने वाली मातृशक्ति और नारी शक्ति ही है। और जो अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा, एक बार मैं चाहूंगा इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो अलग ड्रेस में दिख रहे हैं। हम सब इस नवरात्र महीने के अंदर भी मतलब क्यों कन्या पूजन करते हैं? अब भारत की सरहदों पर भी देखेंगे तो वहां भी लड़ाई लड़ रही है हमारी नारी शक्तियां ही। लेकिन आज जो सड़क हादसों में सबसे ज्यादा बलिदान दे रही है वो मां ही दे रही है। क्योंकि हर किसी के मरने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए एक ही रास्ता होता है जो मां का सहारा लेना पड़ता है। और हम इस वक्त जो अभी शाम को है, आज का जो तारीख, जो दिन याद देखिए, कल भी आएगा आज का दिन, लेकिन हमारे भारत की सड़कों पर 1300 हादसे हो रहे हैं और शाम होते होते 500 चिताएं चल रही हैं। हम अगर 1 घंटे अगर यहां पर है तो इन्हीं सड़कों पर 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 9 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। आखिर इस सड़क हादसों में ये सबसे लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? मैंने उस बच्ची का एग्जाम कर लिया था। मैंने भारत के सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे को है कि आपको जूते चप्पल पहनाना किसने सिखाया? माता पिता ने सिखाया है। लेकिन आज यही अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे, विश्वविद्यालय के जो चौखट पर जो युवा आते हैं, स्कूटी बाइक से आते हैं, और यही सबसे बड़ा क्राइम हमारे भारत के माता पिता कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों में भी बाइक दे देते हैं। अब यही हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो बुजुर्ग व्यक्ति कोई घर से सिर्फ साइकिल लेकर के निकलता है तो हेलमेट पहन के निकलता है। क्यों? क्योंकि सेफ्टी की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। हम भारत के माता पिता से आज ये जो कार्यक्रम है, जो युग संस्कृति निवास जो राकेश निखा सर ने बुलाया, और आप जैसे महान योद्धा जो यहाँ पर खड़ा है, मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध की तरह है। और मैं चाहता हूं इस युद्ध को पहचानिए, क्योंकि यही जो माता पिता है अपने बच्चे को स्कूटी बाइक तभी दे जब उनके बच्चे को साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत बन जाए। क्योंकि आपको जब जूते चप्पल माता पिता पहना सकते हैं तो आपको योद्धा बनाने वाले आपके माता और पिता ही होते हैं। 12 वर्ष पहले जब मैंने अपना मित्र खोया, वो जो मेरा दोस्त था 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था, और इसी दिल्ली जैसे शहर में उस माता पिता ने पढ़ाई करने के लिए भेजा, जो कि मिडिल क्लास फैमिली, जो कि आज सबसे बड़ा संघर्ष। और उस माँ की गलती क्या थी कि उसने बचपन से अपने पुत्र को हेलमेट की आदत नहीं थी, और इसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर जब वो घायल होकर के गिर गया, हमारा मतलब जो भारत आप देखते हैं 2 घंटे तक तड़पता रहा, कोई उठाने के लिए नहीं आया। किसी सज्जन व्यक्ति वहां लेकर के गए, डॉक्टर से बात किया, लेकिन उसके बाद वेंटिलेटर पे गया, और उसके बाद फिर बात करने के लिए उस बेड से उठा ही नहीं। उस माता पिता को 3 दिन का वक्त लगा अपने पुत्र से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के उस अस्पताल की चौखट पर पहुंचते हैं कि ताकि मैं अपने बच्चे को घर वापस लेकर के जाऊं। आप सबकी निगाहों में बताता हूं, हमारे भारत में 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं होता है। इस दिल्ली जैसे जो गली गली में कोने कोने में रह रहे हैं, उन माता पिता के चेहरे को, हालात को याद करिए, अपने को भी याद करिए, क्योंकि इन संघर्षों से अपने बच्चे की फीस जमा कर रहे हैं, घर का EMI, रेंट, जो गाड़ी भी लिए हैं वो किस तरीके से पे कर रहे हैं। और यही हालात हमारे भारत के जो ट्रामा सेंटर में, अगर किसी का पति अगर घायल हो जा रहा है तो उसको बचाने के लिए वही नारी शक्ति, वो पत्नी ही जाती है, और वो पत्नी अकेले नहीं, साथ में 2 बच्चों को भी लेकर के जाती है, और सबसे पहले तन की जेवर बेच करके उस अस्पताल की जो फीस होती है वो जमा करती है। वो सारे रिश्तेदारों को फोन करती है, सभी रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट खाली मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपका रिश्तेदार कितना मजबूत है, आप उसको याद करिए। और 15 दिनों बाद जब पति की जिंदगी नहीं बचती है, फिर से उन बच्चों की ऐसी पढ़ाई लिखाई हालात, वो जो नारी शक्ति मजबूत हुआ करती थी। मैं पिछले 12 वर्षों में जो भारत के 22 राज्यों में घूम रहा हूं, वो परिवार जिसमें 2 बच्चे बचे थे, मां बची हुई थी, वो जहर खा करके अपनी जिंदगी को अंत कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोई सड़क सुरक्षा की आप लोगों के बीच बातें करने के लिए आया हूँ। इस नवरात्र में मैं उस माँ की आवाज बता रहा हूँ कि ये दिल्ली के इतिहास के पन्नों पर आप लोग देखेंगे, कभी यहाँ मीना बाजार बना दिया गया था,
लेकिन वही भारतीय नारियां अलाउद्दीन खिलजी जैसे जब राजस्थान की धरती पर गया था, जहां सामूहिक तौर पर लाखों उन्मत्ताओं ने अपनी परछाई तक नहीं छूने दी, उन्होंने अग्नि में अपनी चिता जौहर एक साथ कर ली। वो हमारा भारत उन्मत्ताओं का भारत है। तो क्या आज का भारत ऐसे मां जो है अपने बच्चे को जो जन्म दी है, सड़क हादसे में मरने के बाद वो गुनाहगार है, वो सुसाइड करे, फांसी करे? नहीं, ऐसे बहुत ऐसे परिवार हैं, उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। उसके लिए हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार ने ऐसे पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए जीवन जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 2 से 4 लाख रुपए एक्सीडेंटल, ये भी नियम है। कोई कृषि के अंतर्गत आता है उसको भी 5 लाख रुपए मिलता है। अगर कोई भी विक्टिम परिवार होता है तो उसको 18 से 20 लाख रुपए मिलता है। लेकिन हमारा जो समाज है सिर्फ संवेदना होकर श्रद्धांजलि व्यक्त करना जानता है, क्योंकि उस परिवार की मदद नहीं करना चाहता है। मैं भारत की इसलिए बात बता रहा हूं कि हमारा भारत एक दूसरे की हाथ थामना जानता है, क्योंकि हमारी सामूहिक एकता ही ये भारत है। यहां कल संदीप जी के पास था, ये बहुत दूर दराज से जो बच्चे आते हैं, इन्होंने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं होते मैं उनको किताब देता हूं। हमारे राकेश निकल सर को देखिए, दूर दराज पे जहां लाइब्रेरियां नहीं होती है वहां कहीं से लाकर कई सारे लाइब्रेरी खोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग योद्धा है, इस टीम में योद्धा है, सर भी योद्धा है। मैं तब से सुन रहा हूं, यहाँ एक से एक लोग योद्धा बैठे हैं। लेकिन इन सब बातों के पीछे कहने का पर्पस ये है कि आज हमारा भारत जब भी विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती बनी हुई है। हमारा भारत आजाद हो गया है लेकिन सड़क दुर्घटना का गुलाम हो गया है। मैंने अपने मित्र को खोया 12 वर्ष पहले। मैंने प्रण लिया कि अपने मित्र की तरह किसी भी व्यक्ति की सड़क हादसे पे मौत नहीं होने दूंगा, और मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बना करके इस सड़क दुर्घटना अदृश्य युद्ध के खिलाफ एक लड़ाई लड़ूंगा। मेरे सीने पर कोई वर्दी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो लड़ाई जो अदृश्य है, क्योंकि मैं हर दिन कदम कदम पर हारता हूं, क्योंकि मेरी जीत भी अदृश्य है, मेरा दुश्मन भी अदृश्य है, और सड़क पर कोई नहीं पता कि अभी पल भर में किसके साथ क्या हो सकता है। ये में जो मेरी आवाज है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, उन परिवारों को, क्योंकि जो आज के जो माता पिता वो आखिरी माता पिता है जो अपने सपनों को कुर्बान करके इन दिल्ली जैसे गलियों में बड़े सपने लेकर के भेजते हैं ताकि उनका बेटा उनका सपना पूरा कर सके। लेकिन उन जब शमशान घाट में देखता हूं, जब हर दिन 500 चिता जलती है, वो 200 चिता उन युवाओं की होती है, वो भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी। ये जो इस नवरात्र में मेरा पर्पस ये है कि उन मंदिरों मस्जिदों, किसी के पास गुरुद्वारे के पास जाइए जो लंबी लाइन लगी है, कोई अपने पुत्र की, कोई पिता की, कोई अपने घर के परिवार की लंबी उम्र की दुआ मांग रहा है, लेकिन वही ईश्वर, वही भगवान आप सबके पीछे बताना चाह रहा है कि सड़क दुर्घटना में आप अपने बच्चे को बचपन से हेलमेट की आदत दीजिए। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, आप मेरे बारे में इंटरनेट पर भी सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन इस समय के काल चक्र में मैं जो छोटा सा क्षण हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी आंखों में एक योद्धा वाली वो निशानी देखूं, वो योद्धा की निशानी जो दिल्ली पुलिस जैसे जो लड़ाई लड़ रही है या हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आवाज ऐसे उठाए कि मैं भारतीय सेना के साथ जब लड़ाई लड़ता हूं, भारतीय सेना ये कहती है कि ये जो मौत हो रही है 2 लाख, ये हमारी युद्ध क्षेत्र से बाहर हो रही है, ये किसी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। ये मौत हमारी ताकत को भी कमजोर कर रही है, क्योंकि 26 नागरिक के जान की कीमत क्या होती है। इतना बड़ा हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और वही भारत में आज हर दिन 500 लोगों की चिता जल रही है। हम 1.4 बिलियन नागरिक सड़क हादसों के खिलाफ जाग नहीं पा रहे हैं। क्या हम सब जागने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो मैं कुछ नारे लगवाऊंगा, आपको हमारे साथ नारे बोलने होंगे, क्योंकि ये बच्चियां जब से चीख चीख करके ये आवाज दे रही थी, उन न जाने कितने पीड़ित परिवारों की आवाज थी, कहानी थी, जो हम सब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज जो हम यहां से कुछ सीख करके जा रहे हैं, कुछ आपको बोलना है जान बचाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। सड़कों पर 2 लाख मौत, आपको एक योद्धा की तरह बोलना है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। सड़कों पर 2 लाख मौत, ये मैं 2 लाख मौत की इसलिए बातें कर रहा हूं कि आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में मौत हुआ करती थी। आपने महाभारत जैसे युद्ध को भी सुना होगा, जो 18 दिन का युद्ध चला था, जहां असंख्य वीरों की चिताएं जल गई।
उस अग्नि के चिता ने उन वीरों के शरीर को राख में बदल दिया, लेकिन उनकी वीरता को नहीं मिटा पाई। आज भी हम जब भी मोटिवेशन लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो हम इतिहास के पन्नों से पढ़ते हैं। ये हमारे भारत में जो 2 लाख लोग मरते हैं, ये हमारे भारत के टैक्स पेयर होते हैं, न कि सिर्फ नागरिक होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा आजाद भारत, खुशहाल भारत तभी बनेगा जब भारत का 1.4 बिलियन नागरिक आप सब एक योद्धा की तरह एक आवाज देंगे हमारे साथ। ठीक है, जो हमने बताया आप सबको याद है? तो ठीक है, आप सब लोग एक बार चाहूंगा सर, आप लोग एक बार खड़े होकर के इस नारे को हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक है, यह आवाज भारत के सरहद तक जाना चाहिए। हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। सड़कों पर 2 लाख मौत, सड़कों पर 2 लाख मौत। भारत माता की वंदे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।